राजभवन के सामने झारखंड के सहायक प्रोफेसर ने अनिश्चितकालीन धरना दिया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक दिन का उपवास धरना किया। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम लोग इससे भी कठिन धरना करेंगे। अगर सरकार उसके बावजूद भी नहीं हमारी मांग मानेगी तो हम आत्मदाह भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता देवानंद सिन्हा की यह रिपोर्ट। आज झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ का करीब 28 तारीख से ही इन लोग अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें मैं यहाँ के प्रदेश के संरक्षक डॉक्टर SK झा से कुछ बात करता हूँ। ओके सर, बताइए, आप लोग अनिश्चितकालीन धरने पर हैं, क्या क्या मांग है? सबसे पहले आप सबों को मेरी तरफ से जोहार। दरअसल हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वे झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, जो विगत 3 वर्षों से विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। झारखंड सरकार ने 2017 में एक रेजोल्यूशन पारित किया था, जिसमें कि कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट लगभग 900 के आसपास की गई है पूरे राज्य में, और उसमें लिखा हुआ था रेजोल्यूशन में इनकी सेवा को 3 साल या JPSC के अस्थायी नियुक्ति तक की जाए। इन दिनों हाल के दिनों में एक रेजोल्यूशन पास किया गया 1 जनवरी 2021 को। उस रेजोल्यूशन में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इनकी सेवा को कोरोना काल के कारण 31 मार्च तक सेवा विस्तार किया जाए। कंडिका 3A में किया गया। फिर कंडिका 3B में लिखता है क्योंकि फिर नया चैनल बनाया जाए जिनकी वैलिडिटी फिर अगले 3 साल तक, और जब तक JPSC से नियुक्ति बने। इन रेजोल्यूशन के कारण हम जितने भी शिक्षक हैं 900 घंटे आधारित टीचर, वो 31 मार्च के बाद सेवा समाप्ति हो जाएगी। जबकि नियम कहता है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैन नॉट बी रिप्लेस। ये माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है। जो ये रेजोल्यूशन बनाए पॉलिसी मेकिंग की है वो भी जानते हैं कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल को हटा करके फिर उसी सेम क्राइटेरिया से सेम नेचर ऑफ जॉब रहते हुए आप दूसरे को अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हाँ, हमारे पदों को कैरी आउट करते हुए आगे बढ़ाते हुए शेष जो रिक्त पद हैं उस पर आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे हटाते हुए फिर आप दूसरे पैनल को बनाएंगे जो कि नियम संगत रूप से कहीं भी सही है। दूसरा चीज़ था कि पिछले 1-2 वर्षों से हम लोगों की मांग रही है कि हमारी सेवा विस्तार 65 वर्षों की आयु तक की जाए और UGC के नियमानुसार एक निश्चित मासिक मांग दी जाए। ये मांग इसलिए रही क्योंकि हम लोगों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिस प्रकार से चयन किया गया, वो विधिवत UGC के नॉर्म्स और रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चाहिए। आप जितने भी शिक्षक को देख रहे हैं वो PhD है, नेट है, JRF है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और विधिवत प्रोसेस से अडॉप्ट करते हुए ये लोग सेलेक्टेड होकर के कुलपति के अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा 22 विषय विशेषज्ञ की उपस्थिति में मेरिट लिस्ट बनाया गया, तब जाके हम लोग चयनित हुए। और इसके कारण हम लोगों की मांग रही कि हम लोगों की निश्चित मासिक मानदेय दी जाए और सेवा विस्तार की जाए। जिस समय ये सरकार प्रतिपक्ष में थे, ये वही धरती है जहाँ पर हम पिछले साल भूख हड़ताल में बैठे थे और मांग किए थे कि हमारे ये निश्चित मासिक मानदेय तय की जाए और हमारी सेवा विस्तार की जाए। उस समय वर्तमान सरकार प्रतिपक्ष में थी। इन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही सारे अनुबंध कर्मियों को, सारे संविदा कर्मियों को अस्थायी नौकरी और सम्मान की जिंदगी देंगे, जो कि उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी था और आप हमारे बैनर में भी देख सकते हैं। जब ये चीज़ आपने वर्ड दिया उस समय, तो आज जब 1 साल होने जा रही है तो उन वादों को तो पालन करते। आप उस वादे से, उस वचन से आज विमुख हो रहे हैं। इसलिए हम लोग सत्याग्रह करने के लिए बैठे हुए हैं कि आप अपने वादे का पालन करें। आप देखेंगे बहुत सारे शिक्षकों के हाथ में जो बैनर है, जो पोस्टर है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हम तो अपने वादे का वचन पूरा किए, अब अपने वचन का पालन कब करें? वो माननीय मुख्यमंत्री खुद युवा हैं और वो देख चुके हैं कि अनुबंध कर्मियों की क्या हालात है, क्या स्थिति है। प्रतिपक्ष में रहते हुए उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था हमारी सरकार आने दें, हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। तो आज जब हम आपके लिए हैं तो वो फिर कहाँ चले गए, क्यों विमुख हो गए? इसलिए सभी शिक्षकगण जितने भी हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, सब यहाँ बैठे हुए हैं
और इतनी संख्या आप इसलिए देखते होंगे कि प्रशासन ने मुझे अनुमति दी है कम संख्या में बैठने का, और कोरोना कोविड का डिस्टेंस पालन करते हुए नियम संगत तरीके से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और ये रोटेट होकर के सभी विश्वविद्यालय से आ रहे हैं। 10, 15, 20, 25, 50, 60 तक की मैक्सिमम हम लोगों को दिया गया, उसी अनुपात में हम लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। और इन मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं। और आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम लोग उपवास भी रखे हुए हैं इसके लेकर के, क्योंकि ये सत्याग्रह की शुरुआत है, अनिश्चितकालीन धरना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आगे का रणनीति क्या होगा अगर ये मांग असफल होता है? आप अनिश्चितकालीन तो देखते हैं, किसके आगे क्या करेंगे? देखिए, इससे पहले भी हमने कहा है कि अगर सरकार नहीं चाहती इस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम हम करें, क्योंकि अगर हमारा हक नहीं मिला तो सारे अनुबंध कर्मी ही नहीं, आम जनता तक हम जाएंगे। और ऐसी सरकार जो किसी का हक नहीं दे सकती है, वादा करके वादा मुकरने का काम करती है, वादा खिलाफी का काम करती है, उसके खिलाफ हम अंतिम जो भी हो सकता है, बन सकता है, वो करेंगे। मगर हमारी योजना में इस सरकार, क्योंकि ये सरकार ने वादा किया है और उस वादा को देखते हुए हमने इनको वोट किया है, तब ये सत्ता पाए हैं, तो ये इनका फर्ज बनता है कि ये उस काम को करें। अगर नहीं करेगी तो हम अपनी योजना में आज धरना में हैं, कल अनशन में भी बैठेंगे और आत्मदाह की भी स्थिति बनेगी, हम वो भी करेंगे। जिस हद तक हम जा सकते हैं उस हद तक हम जाएंगे। और हो सकता है कि हमारे वाले समय में अगर ना हो तो हम वोट भी जाने का प्रयास करेंगे, मगर हम चाह रहे हैं कि सरकार ने हमें वादा किया है तो वो अपने वादा को पूरा करे। आपका नाम था? विनोद एक्का, आर एस मोर कॉलेज। ये थे विनोद एक्का जी, RSMS कॉलेज, आर एस मोर कॉलेज धनबाद। अच्छा, RS मोर कॉलेज धनबाद। इनका कहना है कि अगर सरकार मेरी मांग नहीं मानी, हम लोगों की मांग नहीं मानी, तो हम लोग आत्मदाह तक करने के लिए तैयारी करें, आत्मदाह तक करेंगे। शिक्षक हैं, इनका तो मांग जायज है। इनका घोषणा भी जो उच्च शिक्षा विभाग झारखंड सरकार संकल्प संख्या ये 4 जो है, जो ये घोषणा की थी, तो उनके अनुसार ये लोग अपने जॉब के लिए बैठे हुए हैं। और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें। मैं देवानंद, आवाज़ डेली RC TV।